हेलो साथियों, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। साथियों, अगर मैं आपके तक पहुंच पा रहा हूं, मेरी आवाज आपके तक पहुंच पा रही है, तो एक बार जोरदार शानदार क्लैपिंग करके मुझे बता दीजिए कि मैं आपके तक पहुंच पा रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है। तो साथियों, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग, मेरा नाम किशोर शर्मा और मैं उड़ीसा की पावन धरती से आज के इस शानदार सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा सेशन हर बार की तरह बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने सारे साथियों के साथ आज का सेशन ज्वाइन कर रहे होंगे। और अगर किसी कारणवश आपके साथी छूट रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिए और फटाफट उनको लिंक भेज दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। इसके साथ साथ साथियों, हमारा जूम सेशन है तो हमको अपना वीडियो को जरूर ऑन रखना है और साथ ही साथ पेन और डायरी लेके बैठना है, क्योंकि आज के दिन हमको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिसके अगर उसको हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो हम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। हम वो ऊंचाइयों को पा सकेंगे जिस ऊंचाई को पाने के लिए हम आज सुबह 6:30 बजे यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि आज हमारे सामने हमको ट्रेनिंग देने के लिए, हमको वो लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो मुश्किलें आती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए हमको बताने के लिए आने वाले हैं हमारे नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन छावड़ा सर। आज जिनकी ट्रेनिंग की वजह से आज कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपनी जिंदगी को बदल के रख दिया है और अपनी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ चुके हैं। तो आज उसी सेशन, उसी टॉपिक पे आज हमारा सेशन होने वाला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप डायरी पेन के साथ बैठे हैं। तो आइए, ज्यादा देर ना करते हुए एक बार जोरदार शानदार क्लैपिंग करके उनको हम इनवाइट करते हैं। तो प्लीज वेलकम आवर नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन छावड़ा सर। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। थैंक यू वेरी मच किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी, बदलाव जीवन का सार है। बहुत बढ़िया। सभी साथियों को आज मैं गुरुवार को आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जनरली मैं आपको गुरुवार को ही मिलूंगा, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है मेरे लिए ट्रैवलिंग की वजह से। और खुश टिमटिमाते हुए हंसते चेहरे मेरे सामने, बड़ा मज़ा आ रहा है। आज हम लोग सुबह यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो आप सबका स्वागत है। जैसे किशोर जी ने बताया, सेशन बहुत ही जबरदस्त है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। और आज के सेशन से आप अपनी डायरेक्शन को ठीक करेंगे, आपको पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में है या नहीं। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, और उस क्वेश्चंस में से कई सारे लोगों ने जो है मुझे फीडबैक दिया कि सर हाँ, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने खुद को ये सवाल पूछा और अब इस डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे होगा वहां पे रिजल्ट बहुत ही बढ़िया होगा। आज एक कहानी से शुरू करते हैं हमेशा की तरह। एक बार क्या होता है, एक आदमी जो है वो एक छोटी सी नाव लेके एक नदी में घूमने के लिए चला जाता है। नदी बहुत बड़ी होती है, मान लीजिए कि एक समंदर टाइप की चीज होती है, तो उसमें घूमने के लिए चला जाता है। फिर जब वो बीचों बीच पहुंचता है, उसने अचानक से देखा कि उसकी नाव जो है उसमें छोटा सा छेद है और उसमें से पानी अंदर आ रहा है। तो पहले तो वो घबरा गया, एकदम पैनिक हो गया कि ये तो नाव डूब जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता, क्या करूंगा क्या नहीं। फिर उसने जब दिमाग शांत करके सोचा तो उसको पता चला कि छेद इतना भी बड़ा नहीं है कि नाव एकदम से डूब जाए। नाव में पानी आ रहा है और उस नाव में एक बाल्टी भी रखी हुई थी, तो उसने पहले पहले क्या किया, बाल्टी से पानी पूरा बाहर कर दिया। अब उसको पता चला कि यहाँ पे फिर से पानी भरने में लगभग 5-10 मिनट का टाइम लगेगा। तो उतने टाइम तक मैं नाव को थोड़ा किनारे की तरफ लेके जाता हूँ। फिर जब पानी भरने लगेगा तो फिर मैं बाल्टी से पानी को बाहर फेंक दूंगा, फिर नाव को थोड़ा किनारे की तरफ लेके जाऊंगा। ऐसे करते करते मैं बच सकता हूँ। उस व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा किया और ऐसे करते करते उसकी जिंदगी बच गई। अब जैसे ही उसने किनारे पे कदम रखा, वो दौड़ा, भागा और आगे निकल गया। तो पीछे से किसी ने आवाज दी कि भाई धन्यवाद तो कहते जाओ। अब इसने मुड़ के देखा कि भाई पीछे तो कोई है नहीं, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है, मैं तो अकेला था, जब बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था तो कोई नहीं था। तो उसने ध्यान से देखा कि आवाज कहाँ से आई। तो वो जो नाव थी, वो नाव ने ये आवाज लगाई थी। उसने कहा कि धन्यवाद तो कहते जाओ, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। तो वो आदमी ने किनारे खड़े खड़े नाव को ये कहा कि देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये अधूरा सच है। पूरा सच तो ये है कि जिंदगी आपकी भी मैंने ही बचाई है।
क्योंकि अगर आज मैं नहीं होता उस नाव पे सवार, तो आज वो नाव जो है वो बीचों बीच डूबने वाली थी। तो यहाँ पे नाव ने इंसान की जिंदगी बचाई या इंसान ने नाव की जिंदगी बचाई? क्योंकि इंसान नहीं होता तो वो नाव बीच में डूब जाती, और वो नाव नहीं होती या फिर उसने साथ दिया होता तो इंसान भी बीच में डूब जाता। बिना नाव के वो इंसान किनारे तक नहीं आ पाता, और बिना उस इंसान के वो नाव पानी में डूब जाती। तो कई बार हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये सवाल मन में आता है कि अपलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हार्ट लाइन यानी कि डाउन लाइन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपके दिमाग में ये ख्याल आता है ना, तो ये कहानी जरूर जरूर सुन लीजिए कि अपलाइन को कभी ये नहीं सोचना है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैंने ही आपको 1 लाख इनकम पे पहुंचा दिया, मैंने ही आपको रॉयल्टी होल्डर बना दिया, मैंने ही आपके घर पे इनकम क्रिएट करा दी। और डाउनलाइन को कभी ये नहीं सोचना है कि मेरी वजह से मेरे अपलाइन जो है वो पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों 1 और 1 11 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये साथ देने का बिजनेस है, ये एक दूसरे के साथ चलने का बिजनेस है। बॉलीवुड में, हिंदी में एक बहुत ही बढ़िया गाना है कि तुम अगर बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको अपने आप ही एक सहारा मिल जाएगा। देखिए, एक अकेली लाठी खड़ी नहीं रह सकती, लेकिन 2 लाठी एक दूसरे के सहारे खड़ी रह सकती है। अकेले दोनों ही बेसहारा है, लेकिन दोनों एक दूसरे का सहारा बन के आगे बढ़ सकते हैं। एक बार की बात है, 9 नंबर ने 8 नंबर को जबरदस्त चांटा लगा दिया। तो 8 नंबर रोने लगा, फिर बोला आपने मुझे क्यों मारा? तो 9 नंबर ने बोला देखो मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए मैंने तुम्हें मारा, और तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो। तो 8 नंबर ने सोचा कि मैं क्या करूं, मुझसे छोटा कौन है, मुझसे छोटा 7 है, मैं उसको मारूंगा। तो उसने 7 को जबरदस्त चांटा लगा दिया। 7 ने बोला ऐसा क्यों किया? बोला देखिए, 9 नंबर मुझसे बड़ा है, उसने मुझे मारा, मैं उसे नहीं मार सकता क्योंकि मैं उससे छोटा हूं, लेकिन आप तो मुझसे छोटे हो इसीलिए मैंने आपको मार दिया। तो 7 को समझ में आ गया। 3 ने जबरदस्त चांटा मार दिया 2 नंबर को, 2 ने 1 को मार दिया। अब 1 को जब जबरदस्त चांटा पड़ा तो 0 बेचारा रोने लगा। बोला भाई आप तो मुझे मार दोगे, लेकिन मैं कहाँ गुस्सा निकालूंगा। तो 1 ने 0 को बोला कि देखो मैं इस चेन को ब्रेक करूंगा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, मैं तुम्हें अपना साथी बनाऊंगा, तुम मेरे बाजू में खड़े रह जाओ। तो 1 और 0 जब बाजू में खड़े रह गए तो वो 1 जो है वो 10 में बदल गया, सबसे बड़ा हो गया। दोस्तों, दुनिया में मारने वाला बड़ा नहीं होता है, साथ देने वाला बड़ा होता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारा साथी बनता है। तो ये जो बिजनेस है ये बिल्कुल ऐसा बिजनेस है, इसमें हम सब जीतते हैं, इसमें कोई एक अकेला आदमी नहीं जीतता है, हम सब लोग जीतते हैं। और ये दोनों कहानी से आपको ये बात याद में रखेगा, साथ देंगे किसी का सहारा बने तो हमें एक सहारा अपने आप मिल जाएगा। अब आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मजेदार है, और ये समझने वाला टॉपिक है कि भी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हमें अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है। जिन साथियों को ये शब्द समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इनको मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बदलना, पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाना। ठीक है ना? लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, जिंदगी बदल गई। एक व्यक्ति इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब आता है तो वो अपने कई सारे सपनों को लेके आता है, कई सारी परेशानियों को भी लेके आता है कि मुझे इन चीजों से बाहर निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है। वो सारी चीजें जब बदल के हम एक कामयाब व्यक्ति बनते हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति बनते हैं कि लोग जिनको मिलना चाहते हैं, लोग जिनको सुनना चाहते हैं, लोग जिनके जैसा बनना चाहते हैं, तब हम कहते हैं कि पूरी तरीके से हमारा जीवन जो है ट्रांसफॉर्म हो गया। मैं अक्सर ये सवाल लोगों को बोलता हूं, पूछता हूं कि जब आप इस बिजनेस में आए थे तो आप क्या सोच के आए थे? और वो आदमी सोच में पड़ जाता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है, फिर वो ऐसी ऐसी बातें बताता है जो सुनने वाली होती है। दोस्तों, बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब हम प्लान देखते हैं तो हम कुछ और सोच के आते हैं, और जब इस बिजनेस में आते हैं 2 4 मीटिंग्स अटेंड कर लेते हैं, 2 4 ट्रेनिंग्स अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो भटक से जाते हैं। उसके बाद हम जो है वो सपनों की बात करना भूल जाते हैं, वो जरूरतों की बात करना भूल जाते हैं, वो मकसद की बात करना भूल जाते हैं। जबकि ये सबसे मेन रीजन है आपके इस बिजनेस में आगे बढ़ने का। आप एक बात को समझिए कि इस पूरी प्रोसेस को आपको एक चित्र के माध्यम से समझना है। जैसे कि आप अभी कहां पे है, आप एक बात को समझिए कि जिंदगी जो है ना वो गूगल मैप जैसी है। आप सबके फोन में गूगल मैप है, और गूगल मैप हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमें कोई रास्ता ढूंढना होता है कि मुझे यहाँ पे जाना है तो कैसे जाऊंगा मैं। तो जब भी आप गूगल मैप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो गूगल आपको सबसे पहले एक सवाल पूछता है कि आपको कहाँ पे जाना है। पहले ये चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी भाई आपको कहाँ पे जाना है। आपने लिख दिया मुझे बस स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है,
मुझे पर्टिकुलर किसी स्कूल में जाना है, हॉस्पिटल जाना है, या मुझे किसी दूसरे शहर जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मुंबई जाना है। तो जैसे ही आप उसको लिखते हैं, फिर गूगल आपको दूसरा डेटा पूछता है कि आपको कहां से जाना है, आप अभी कहां पे हो। जब तक ये आप ये दो डेटा क्लियर नहीं करोगे, तब तक गूगल आपको रास्ता नहीं दिखा सकता है। तो हम लोग जिंदगी पर रास्ते के पीछे भागते हैं कि एक सही रास्ता मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए तो कामयाब हो जाएगी। लेकिन रास्ता वो तीसरी चीज है दोस्त। पहली चीज है कि आपको कहां पे जाना है, और दूसरी चीज है कि आप कहां पे है। और मैं तो यहां तक मानता हूं कि पहली चीज है कि आप कहां पे है। कई सारे लोग ये बड़े क्लियर है कि उनको जिंदगी में क्या चाहिए। उनको 2 लाख रुपया इनकम चाहिए, उनको अच्छी सी गाड़ी चाहिए, उनको अच्छा से घर चाहिए। लेकिन वो जब ये बात सोचने जाते हैं ना कि आज कहाँ पे है, तब वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें वो जाना नहीं चाहते, जबकि ये सफलता की कुंजी, ये जो यात्रा है, यहाँ से शुरू होती है दोस्तों। तो पहली चीज है आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, दूसरी चीज आप अभी कहाँ पे है। ठीक है, तो इससे आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड आपका डेस्टिनेशन पॉइंट। ओके, ये दोनों पॉइंट आपको मिल जाते हैं। उसके बाद गूगल आपको मल्टीपल रास्ते दिखाता है। गूगल बोलता है भाई फ्लाइट से भी जा सकते हो, आप दिल्ली से मुंबई जाना तो फ्लाइट से भी जा सकते हो। फ्लाइट से आपको 1-1.5 घंटा लगेगा। आप ट्रेन से जा सकते हो, आपको 24 से लेकर 34 घंटे लग सकते हैं। आप बाय रोड भी जा सकते हो, उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। आप बाइक लेके भी जा सकते हो, आप चल के भी जा सकते हो। देखिए, गूगल आपको चलने का भी ऑप्शन दिखाता है। गूगल मैप जब आप खोलते हैं तो आपको चलने का भी ऑप्शन दिखाता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से रास्ते को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आप किस बेस पे डिसाइड करोगे, या इस बेस पे डिसाइड करोगे कि आपको कितने टाइम में वहां पे पहुंचना है। मान लीजिए एक व्यक्ति को दिल्ली दिल्ली से बॉम्बे जो है वो 2 घंटे पहुंचना है, तो उसको फिर फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा। फिर उसके लिए ट्रेन का रास्ता सही नहीं है, बाय रोड उसके लिए सही नहीं, क्योंकि उसका टाइम जो है ना, वो बहुत कम है। उसको 2 घंटे में वहां पहुंचना है। लेकिन कोई आदमी बोलता है सर हमें कोई जल्दी नहीं है, हम कल पहुंचे, परसों पहुंचे, उसके बाद पहुंचे, तो भाई आप ट्रेन से भी जा सकते हो, फिर आपको फ्लाइट का खर्चा करने की जरूरत नहीं है। कोई बोलता है नहीं सर ट्रेन कंफर्टेबल नहीं, हमारे पास तो खुद की गाड़ी है, गाड़ी लेके भी जा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 1 किलोमीटर जाना है किसी को दूर, या आधा किलोमीटर जाना है, तो वो आदमी फिर चल के चला जाएगा, उसको फिर गाड़ी या ट्रेन ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये जो क्लैरिटी है ना रास्ते की, कि कौन से रास्ते को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आपको अपनी मंजिल पे किस समय में, कितने समय में पहुंचना है, इसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है। उसके बाद आपको जब रास्ता मिल गया, तो उस रास्ते पे चलने के लिए एक व्हीकल चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको 300 किलोमीटर दूर जाना है, आपको पता चल गया कि आप बस से भी जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप गाड़ी लेके भी जा सकते हैं। तो गाड़ी तो चाहिए, 300 किलोमीटर आदमी चल के नहीं जा सकता है। ठीक है, वो व्हीकल चाहिए, और उस व्हीकल को चलाने वाला एक प्रॉपर ड्राइवर भी चाहिए। तो ये 5 चीजें चाहिए। ठीक है, और मैं ये कहना चाहूंगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका खुद का। क्योंकि अब हम इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहला कि हमें कहाँ जाना है, वो है हमारा मकसद, वो है हमारा पर्पस। भाई मुझे यहाँ पे पहुंचना है। और मैंने लास्ट मीटिंग में, लास्ट टू लास्ट मीटिंग में शायद, या फिर 1 महीने पहले आपसे एक बातचीत की थी कि भाई आप सफलता की डेफिनेशन को समझे कि सक्सेस क्या है। 3 चीजें मैंने आपको समझाई थी, सक्सेस क्या है, गोल्स क्या है, और ड्रीम्स क्या है। ठीक है, तो सक्सेस यानी अपने जीवन को वैसा बनाना जैसा वो होना चाहिए, बड़ा ही सिंपल। टू मेक अवर लाइफ विच इट शुड बी, वो ऐसा अपने जीवन को वैसा बनाना जैसा वो होना चाहिए। तो आप सोचे मेरा जीवन कैसा होना चाहिए भाई। तो मेरा जीवन होना चाहिए, मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये होनी चाहिए, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ने चाहिए, मेरे माँ बाप को ये जीवन मिलना चाहिए, मेरा जन्मदिन ऐसा होना चाहिए। हर छोटी छोटी चीज आपने लिखी, तो आपका जीवन जैसा होना चाहिए वैसा अगर बन गया तो आप कामयाब व्यक्ति। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरी चीज है जो आपको समझनी है कि भाई ड्रीम्स क्या है। तो ड्रीम्स वो जीवन की जो झलक है, कि ये घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, वो सारे आपके सपने हो गए। और गोल्स क्या है, क्या करने से ये सपने पूरे हो गए। तो सर 1 लाख इनकम होगी तो ये सब कुछ हो जाएगा, 2 लाख इनकम होगी तो ये सब कुछ हो जाएगा, डबल डायमंड बन जाओगा तो ये सब कुछ हो जाएगा, 20 लाख बिजनेस हो जाएगा तो ये सब कुछ हो जाएगा, मेरी टीम में 100 प्लानर खड़े हो गए तो ये सब कुछ हो जाएगा, 20 लोग होम मीटिंग करने वाले खड़े हो गए तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो क्या करने से ये सपने पूरे हो गए, जिन सपनों को पूरा करने से मैं कामयाब हो जाऊंगा, वो है आपके गोल्स। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज है कि आप कहाँ पे, तीसरी सही रास्ता ढूंढना। क्योंकि गलत रास्ते पे आप जितनी रफ्तार से जाओगे ना, उतनी रफ्तार से आप अपने मकसद से दूर होते जाओगे। ठीक है, फिर चौथी चीज है एक व्हीकल, और पांचवी चीज है उसका प्रॉपर ड्राइवर। ये 5 चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपके जीवन का गूगल मैप है।
अब यहाँ पे रास्ता जो है वो है डायरेक्ट सेलिंग। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं वो मल्टीपल रास्ते में भागते हैं। मल्टीपल रास्ते में भागने का मतलब है कि आप किसी भी रास्ते नहीं जा रहे हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि इफ यू आर रनिंग इन अ मल्टीपल डायरेक्शन दैट मीन्स यू आर नॉट रनिंग इन एनी डायरेक्शन। अगर आप मल्टीपल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। ठीक है। तो आपके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? जब आप अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल तय कर देंगे, आप अपने रास्ते को तय कर देंगे। तो वो तो एक बहुत ही लंबा टॉपिक है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, किस तरीके से यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, वो जॉब से कैसे अलग है, बिजनेस से कैसे अलग है, इसके क्या क्या प्लस पॉइंट है, इसके कितने बेनिफिट्स हैं, उसके ऊपर तो एक कंप्लीट सेशन लगाया जाए, सिर्फ बेनिफिट्स के ऊपर एक सेशन लगाया जा सकता है। ठीक है। अब व्हीकल जो है हमारा, वो गाड़ी जो है जो डायरेक्ट सेलिंग नाम के रास्ते पे चलेगी, वो गाड़ी है माई रिचार्ज। माई रिचार्ज वो गाड़ी है जो आपको आज आप जहां पे हो वहां से डायरेक्ट सेलिंग नाम के रास्ते पे चल के आपको वहां पे लेके जाएगी जहां पे आप जाना चाहते हो। तो माई रिचार्ज क्या है? वो गाड़ी है। अब इस गाड़ी के ड्राइवर कौन है? तो वो ड्राइवर आप खुद है। आपको ही इस गाड़ी को चला के अपनी मंजिल पे जाना पड़ेगा। तो सर आपका रोल क्या है? अपलाइन का रोल क्या है? कंपनी का रोल क्या है? कंपनी का रोल है उस गाड़ी को एकदम नया चकाचक रखना, कंप्लीट सर्विस वर्विस करके कहीं पे वो गाड़ी जो है वो बिल्कुल भी परेशान ना करे, इतना एकदम हाईटेक रखना। और वो कंपनी बहुत शानदार तरीके से कर रही है। ठीक है। और अपलाइन का और ट्रेनिंग सिस्टम का क्या रोल है? अपलाइन का और ट्रेनिंग सिस्टम का रोल है आपको बहुत अच्छा ड्राइवर बनाने का, कि कहीं भी आपकी गाड़ी जो है वो गलत जगह पे ना चली जाए, आप गलत रास्ते पे ना चले जाए। कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे ध्यान रखना है, कहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़े हैं, सीट बेल्ट लगाना है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छा ड्राइवर बनाना, ये हम लोग का रोल है। ठीक है। तो ये 5 चीजें जब आप समझ लेते हैं ना, तब आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। ये कोई एक एक चीज से नहीं हो जाएगा। ठीक है। और ये पांचों चीजों का जो मिला जुला कॉम्बिनेशन है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप यहां से वहां तक, शख्स से शख्सियत तक जाने का जो सफर है वो ये 5 चीजों की क्लैरिटी से आता है। ठीक है। पर्सन टू पर्सनालिटी बनने का जो सफर है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो सफर है, ये पांचों चीजों के कॉम्बिनेशन से होता है। तो आपको ये पांचों चीजों को क्लियर करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब उसमें मैं आज 2 टॉपिक पे बात करूंगा, बाकी वो डायरेक्ट सेलिंग वाले टॉपिक पे और उस पे नहीं जाऊंगा। 2 टॉपिक पे बात करूंगा कि हमें कहाँ पे जाना है और अभी हम कहाँ पे, इसके ऊपर आज हम खास बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं शुरू करूंगा कि अभी हम कहाँ पे, वहां से शुरू करेंगे। देखिए क्या होता है, एक बार 10 लोगों को एक पहाड़ चढ़ने का काम दिया गया, भाई आपको इस पहाड़ को चढ़ना है। ठीक है। तो 10 लोगों ने क्या किया, अलग अलग जगह से पहाड़ चढ़ना शुरू किया। तो मान लीजिए कि ये पहाड़ की टॉर्च है, मैं अपने मोबाइल से बताता हूं कि ये एक पहाड़ है और यहाँ पे पहुंचना है सबको। ठीक है, यहाँ पे पहुंचना है। तो कोई इधर से चढ़ा, कोई उल्टी दिशा से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, अलग अलग दिशा से सब लोग चढ़े और सब लोग एक बार पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए। अब पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए तो पहले आदमी का इंटरव्यू लिया गया, भाई साहब आप जो है चोटी पे पहुंच गए, आप शिखर पे पहुंच गए, बहुत बढ़िया, आपका अनुभव कैसा रहा? उसने बोला देखिए रास्ते में मुझे बंदर मिले थे, बंदरों का टोला मिला रास्ते में, और बंदरों के टोले के बाद मुझे एक नदी, एक झरना जैसा भी मिला, और ये सफर बड़ा मुश्किल था लेकिन जैसे तैसे करके मैं बंदरों से बचते बचाते वो झरने से नहाते पानी में भीगते यहाँ पे पहुंच गया। अब दूसरे आदमी का इंटरव्यू लिया गया, भाई साहब आपका सफर कैसा रहा? उसने बोला मुझे रास्ते में शेर मिला, आप आपको मैं बता नहीं सकता मैं कितना डर गया था, किस मुश्किल से मैंने अपने आप को छिपाया है, और वहां से जब आगल मिला तो मुझे एक खाली मैदान जैसा मिला और बड़ी मुश्किल से उस मैदान को पास करके यहाँ पे पहुंचा। तो पहला जो इंटरव्यू लेने वाला वो कंफ्यूज हुआ, उसने बोला भाई साहब आपको बंदर नहीं मिले? बोला नहीं बंदर तो कोई नहीं मिला। आपको नदी नहीं मिले? नहीं नदी तो कोई नहीं, मुझे तो खाली मैदान मिला। अब तीसरा आदमी था, उसने बोला कि मुझे ना बंदर मिला ना शेर मिला, मुझे तो घना जंगल मिला और पत्थरों का रास्ता मिला, इतने चट्टान इतने पत्थर, में 2 बार तो फिसल गया और पानी के लिए तरस गया, पानी की एक बूंद के लिए तरस गया, मैं जिंदा यहाँ पे पहुंचा, ये अपने आप में एक चमत्कार है। बोला क्या बात कर रहा है, रास्ते में तो पानी का झरना बह रहा है। बोला कौन सा झरना, किसने बोला आपको? बोला हाँ ये जो पहला आदमी यहाँ पे पहुंचा है। बोला झूठ बोल रहा है वो। दूसरे ने बोला भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे पानी का झरना मिला। वो आपस में लड़ने लगे। तभी वहां पे उनका जो कैप्टन था वो पहुंचा और उसने बोला कि देखो आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। बोला नहीं सर लड़ाई तो होगी, अगर मैं सच बोल रहा हूँ कोई मुझे झूठा कहेगा तो दूसरा बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ ये झूठा है, फिर लड़ने लगे।
तो कैप्टन ने बोला कि आप सभी लोग सच बोल रहे हैं, कोई भी झूठा नहीं है। तो बोला ऐसा कैसे? तो उसने कहा कि देखिए, आप सबकी मंजिल एक है, लेकिन आप सबने जो सफर शुरू किया था ना, वो जगह सबकी अलग अलग थी। एक ने यहां से चढ़ना शुरू किया, दूसरे ने यहां से चढ़ना शुरू किया, तीसरे ने यहां से चढ़ना शुरू किया, चौथे ने यहां से चढ़ना शुरू किया। तो किसी के रास्ते में झरना आया, किसी के रास्ते में जंगल आया, किसी को शेर मिला, किसी को भालू मिला, किसी को बंदर मिले, किसी को खुला मैदान मिला, किसी को पत्थर वाली जमीन मिली। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि फिर भी आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए, क्योंकि आपको यह बात क्लियर थी कि आपको कहां पे जाना है। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये हम लोग को परफेक्टली फिट होता है। हम सबकी मंजिल एक है, लेकिन हम सबका जीवन अलग अलग है। हम जब इस बिजनेस में एंटर करते हैं तो हम सबका जीवन अलग अलग है। कोई व्यक्ति टीचर है, वेल सेटल है, 50,000 रुपया सैलरी है, तो उसका माई रिचार्ज जो शुरू किया वो स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। अच्छा, कोई आदमी इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको पैसों का बहुत प्रॉब्लम है, तो ये दोनों ही एक दिन डबल डायमंड बनेंगे, दोनों ही एक दिन इस बिजनेस में 1 लाख 2 लाख इनकम पे पहुंचेंगे, दोनों ही एक दिन क्राउन बनेंगे, लेकिन दोनों की जर्नी अलग हो सकती है। एक व्यक्ति इस बिजनेस में स्टूडेंट है, एक व्यक्ति रिटायर्ड पर्सन है, एक व्यक्ति, एक मैडम जो है वो टीचर है और साथ में माई रिचार्ज कर रहे हैं, यानी कि वर्किंग प्रोफेशनल है, और एक महिला जो है वो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर को देख के हाउस वाइफ के साथ साथ माई रिचार्ज बिल्टअप कर रही है। दोनों ही कामयाब हो गए, दोनों की कामयाब होने के चांसेस उतने ही है, लेकिन दोनों की जर्नी अलग अलग हो सकती है। तो ये बिगिनिंग जो है ना, इसको आपको अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपकी शुरुआत कहाँ से होगी। ठीक है, फिर आगे जाके धीरे 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 तो फिर आपको पता चल जाएगी आपको अपना रास्ता कैसे बनाना है। जब आपको मंजिल दिखना शुरू हो जाएगी ना, तो फिर दिशा तय करना बहुत आसान हो जाता है, फिर मुश्किल नहीं होती, फिर उस डायरेक्शन को पकड़ के हमें बस चलना होता है। तो आप अभी कहाँ पे है, उसमें मैं आपको आज कुछ सवाल पूछने वाला हूं, और वो क्वेश्चंस बहुत ही वाइटल है। ये क्वेश्चंस आपको खुद को अपनी डायरी में लिखने हैं, और इस मीटिंग के बाद आपको इसको पूरा टाइम देना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 7:30 बजे लग जाइए, लेकिन आप 1 घंटा 2 घंटा एक बार खुद के साथ बैठे, और उन सवालों को आपको खुद को पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सवालों के जब जवाब आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपके सामने आज की आपकी परिस्थिति पूरी तरीके से क्लियर होने वाली है। ठीक है, और उसके बाद उन्हीं सवालों के माध्यम से आप भविष्य में कहां पे जाना चाहते हो, ये भी आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। और उसके बाद आज मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूं, जो आप लोग करेंगे तो आपको इसके, ये जो पूरा सेशन है, पर्टिकुलर सेशन है, इसका आपको एक लाइन में एक, हमेशा के लिए आपको एक रिजल्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं एक कंफ्यूजन को यहाँ पे दूर करना चाहता हूं, और वो कंफ्यूजन है कि भाई सपना क्या होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये वर्ड बड़ा ही कॉमन है, सपना, ड्रीम। ठीक है, हर आदमी स्टेज पे जाके ड्रीम की बात करता है, हर आदमी सपने की बात करता है। ये सपनों का बिजनेस है। हम सपने को मतलब मान के चलिए कि शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब हम ड्रीम की या सपनों का नाम नहीं लेते, चाहे हम किसी को मोटिवेट करने के लिए लेते या हम खुद को मोटिवेट करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई सारे लोग जो है वो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने गलत सपना ही पकड़ लिया। ये बिल्कुल ऐसा हो गया। देखिए, मैं जब इंजीनियरिंग में था, तो हम लोग का जब ऑटोमोबाइल का एक टॉपिक होता था, हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, तो उसमें जब वाइवा एग्जामिनेशन, वाइवा यानी कि आमने सामने बैठ के सर जब क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए एग्जाम में तो आप कुछ भी लिख के आ गए, वहां पे कोई टेंशन नहीं, लेकिन सर जब सामने बैठे होते हैं तो वो जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो हमें एक सवाल पूछते थे कि डीजल इंजन में पेट्रोल डालोगे और पेट्रोल इंजन में डीजल डालोगे तो क्या होगा। हम सब लोग जानते हैं 2 प्रकार के इंजन होती है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। अभी तो गैस इंजन भी आ गया, सीएनजी इंजन भी आ गया। ठीक है, तो उस टाइम पे नहीं था। पेट्रोल इंजन में डीजल डालेंगे तो क्या होगा, डीजल इंजन में पेट्रोल डालेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन हमको पूछते थे। तो इसका जवाब बड़ा ही जबरदस्त है कि डीजल इंजन में जब आप पेट्रोल डालते हैं तो इंजन ब्लास्ट हो जाएगा, और पेट्रोल इंजन में जब डीजल डालेंगे तो इंजन चालू ही नहीं होगा। ठीक है, उसके पीछे क्या टेक्निकल है उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग का टॉपिक नहीं है आज। लेकिन एक बात है कि गलत फ्यूल डाल देंगे आप तो आपका काम होने वाला नहीं है, या तो इंजन ब्लास्ट हो जाएगा या फिर आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो जो फ्यूल है ना, मैंने आपको बताया कि भाई आप कहाँ पे आपकी गाड़ी शुरू होगी, कहाँ पे पहुंचोगे, कौन से रास्ते पे जाओगे, उसमें गाड़ी कौन सी होगी, वो गाड़ी हमारी माई रिचार्ज है, और उसमें ड्राइवर आप होगे। लेकिन आपने अगर अपनी गाड़ी में तेल गलत डाल दिया है तो क्या होगा कि वो आप दुनिया के सही रास्ते पे, मतलब दुनिया का सबसे अच्छा रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग, उसमें एशिया की नंबर 1 कंपनी माई रिचार्ज, और उसमें सबसे नंबर 1 प्लान ड्रीम अनलिमिटेड प्लान, वो सब कुछ सही है, आप ड्राइवर भी सही हो, सब कुछ है आपके पास। गाड़ी तो मान लीजिए मर्सिडीज है, माई रिचार्ज जो है तो मर्सिडीज है, लेकिन आपने तेल गलत डाल दिया तो क्या होगा कि या तो आपका गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगा या फिर आपका इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा।
ठीक है। तो सही चीज पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने ये चीज देखा है कि लोग क्या करते हैं, गलत चीजों के पीछे भागते हैं। तो सही गलत का पता कैसे चलेगा, ये मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है जरूरत और दूसरा है सपना। एक है जरूरत और दूसरा है सपना। ये अगर आपको क्लियर हो गया तो मुझे लगता है कि आप आज के बाद कभी भी इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज नहीं होगे। तो जरूरत क्या है और सपना क्या है, पहले कौन सा आता है, पहले जरूरत आता है। देखिए, आप जब कोई खाली मैदान देखेंगे ना, तो आपको मैदान दिखाई देगा, उसमें बहुत से पेड़ पौधे हो गए, झाड़ियां होगी, कांटे हो गए, बड़े बड़े पत्थर पड़े हो गए, कहीं पे वो उबड़ खाबड़ सा होगा, कहीं बड़े खड्डे हो गए। लेकिन जब बिल्डर उसको देखता है ना, तो उसको बिल्डिंग दिखाई देता है। वो देखते हैं यहाँ पे दो टावर खड़े हो सकते हैं, यहाँ पे गार्डन बन सकते हैं, यहाँ पे क्लब हाउस होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से रोड निकल जाए, उसको पूरा दिखता ही है। तो जब बिल्डर वो वहां पे वो स्कीम चालू करता है, उससे पहले क्या करता है, पहले उस जमीन को समतल बनाता है, जहां जहां पे कांटे हैं, झाड़ियां है, पत्थर है, उसको हटाता है। उसके बाद जहां जहां खड्डे हैं, उसको खड्डों को भरता है और समतल बनाता है। किसी भी बिल्डिंग के निर्माण करने से पहले जमीन को समतल बनाना पड़ता है, खड्डों को भरना पड़ता है, कांटों को निकालना पड़ता है। तो आपके जो सपने हैं ना, वो बिल्डिंग है कि सर हमारे सपनों का महल हम यहाँ पे खड़ा करेंगे, ऐसा बिल्डिंग खड़ा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस बात को भूल जाते हैं कि जरूरत के खड्डे जो है, झाड़ियां है, उसको खत्म करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जब तक हम उसको नहीं करेंगे, हम बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि खड्डे वाली जमीन पे अगर हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी तो बिल्डिंग टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और बिल्डिंग दो चार माले के बाद गिर जाएगी। तो बुर्ज खलीफा जो है दुनिया का अभी तक जो सबसे ऊंचा बिल्डिंग है, उसकी बनावट अगर आप देखेंगे, यूट्यूब में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी इस टाइप की जो बिल्डिंग होती है ना, पहले वहां पे हैमरिंग की जाती है। हैमरिंग का मतलब है कि कुछ 100 टन के आसपास का कोई हैमर होता है, उसको ऊपर से छोड़ दिया जाता है, फिर उठा के फिर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा करते 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 उस जमीन के ऊपर हैमरिंग की जाती है, तो नीचे की जो जमीन है ना, वो इतनी सख्त हो जाती है कि फिर उसके ऊपर कितना भी बड़ा बिल्डिंग खड़ा कुछ करो, वो कभी कुछ होने वाला नहीं है। कि छोटा मोटा अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो बिल्डिंग हिलेगी नहीं। तो सबसे मेन चीज ये जो हैमरिंग करना है ना, बेस को पक्का बनाना, वो हम लोग नहीं करते हैं। हम इस बिजनेस में आते हैं, सीधे चले जाते हैं, सर मुझे गाड़ी खरीदनी, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे 2 लाख इनकम चाहिए, 5 लाख इनकम चाहिए। लेकिन पहले बेस को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बेस को बनाने का मतलब है कि अपनी जरूरतों को पूरा करना। और एक बात तो है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 90% लोग जो आते हैं वो अपनी जरूरतों के लिए आते हैं। आपने जब पहली बार प्लान देखा था, तो आपका कोई सपना नहीं था, सपने देखने का मशीन तो बचपन में बंद कर दिया गया है। एक छोटा बच्चा जो होता है ना, उसको बोलेगे तू क्या होगा, बड़ा है, बड़ा होके क्या करेगा, बोला मैं खुद का प्लेन बनाऊंगा, मैं हजारों करोड़ रुपए कमाऊंगा। वो ऐसी ऐसी बातें करता है, बोला मैं चांद पे जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वो जाऊंगा। वही आदमी जब कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, बोला क्या करेगा, बोला एक बढ़िया सी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि उसके जो पंख है ना, वो काट दिए गए। दुनिया ने उसको समझाया कि सपने देखना यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि सपने किसी के पूरे नहीं होते। ये बहुत बड़ी साजिश है, अमीर लोगों की साजिश है, वो खुद बड़े सपने देखते हैं और हम लोगों को सपने देखने से मना करते हैं। उस टॉपिक पे नहीं जा रहे अभी हम लोग, ठीक है। तो जरूरतें जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दो चीज का है कि जरूरतें और सपने, इसमें ज्यादा पावरफुल क्या है, इसमें ज्यादा पावरफुल है जरूरतें, नीड्स। क्योंकि ये कंपल्शन पे आपको लेके जाती है, आपको करना ही करना है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि, अच्छा इसकी भी एक कहानी बहुत जबरदस्त है। एक एक जो स्टूडेंट होता है, छात्र जो होता है, वो अपने गुरु को बोलता है कि गुरुजी मुझे सफलता का मंत्र जानना है। तो बोलता है एक काम करो बेटा, कल सुबह जब मैं नदी में जाता हूँ सूर्य स्नान करने के लिए, सूर्य की पूजा करने के लिए, तब आप मेरे साथ आना, मैं वहां पे आपको बताऊंगा। बोला ठीक है। तो गुरुजी तो सुबह में उठ के सूर्य को जल अर्पित करने के लिए नदी में गए, वो शिष्य पीछे पीछे जा रहा है। और जब गुरुजी ने अपना काम कर दिया, तो शिष्य पीछे खड़ा है, उसको बुलाया कि आओ यहाँ पे। तो उसका सर पे हाथ रखा और धीरे से उसके जो सर को है पानी में लेके गए। अब शिष्य सोच रहा है कि ये कोई विधि होगी गुरु जी की, कोई मंत्र बताने की। तो थोड़ी देर तो वो वेट किया, फिर बोलता है यार ये पानी में तो सांस कैसे लूंगा। कुछ एक आध मिनट तक वेट किया, फिर उसने बाहर निकलने की कोशिश की, तो गुरु जी ने थोड़ा पक्का पकड़ लिया उसको कि वो बाहर ना आ पाए। तो वो लड़का डाउट में चला गया कि ये गुरुजी क्या कर रहे हैं, कहीं मुझे मारने का तो प्लानिंग नहीं है। उसने और निकलने की कोशिश की, गुरुजी ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसने और निकलने की कोशिश की, गुरुजी उसके ऊपर ही बैठ गए। अब उसको एक चीज समझ में आ गई, ये गुरुजी को कोई मंत्र मंत्र पता नहीं है, ये तो बस मुझे मारने की फिराक में है। तो उसको लास्ट में ये पता चल गया कि अब मौत दूर नहीं है, तो अब अगर अब जिंदा रहना तो क्या करना पड़ेगा, कैसे भी करके मुझे बाहर निकलना पड़ेगा और सांस लेनी पड़ेगी। उसने सारी ताकत इकट्ठा करी और गुरुजी को धक्का मार के फेंक दिया। वो बाहर निकला और जोर जोर से सांसें लेने लगा।
अब इसमें तो आदमी गुस्से में आ जाएगा, बोला गुरुजी आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मना कर दो, मैं किसी को नहीं बोलूंगा आपको नहीं पता है, लेकिन मारने की क्या जरूरत है। तो गुरुजी ने उससे एक सवाल पूछा कि तुझे सबसे अच्छा कौन सी मिठाई पसंद है, तो बोला मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा। बोला तुझे कौन सी हीरोइन सबसे ज्यादा पसंद है, तो बोला मुझे ऐश्वर्या राय बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा। बोला तुझे कहाँ जाना सबसे ज्यादा पसंद है, बोला मुझे गोवा जाना सबसे ज्यादा पसंद है। ओके। कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, तो मर्सिडीज गाड़ी बहुत पसंद है। तो ये तो तुम्हारे सपने हो गए, बोला हाँ ये सारे सपने हो गए, मर्सिडीज गाड़ी, गुलाब जामुन खाना, गोवा घूमना, ये सब सपने हो गए। बोलता जब तुम पानी के अंदर थे, जब तुम डूब रहे थे, जब तुम मर रहे थे, तब तुम्हें क्या गुलाब जामुन दिखाई दिया था, मन हुआ गुलाब जामुन खाने का, बोला नहीं। गोवा जाने का मन हुआ, नहीं। मर्सिडीज गाड़ी की झलक दिखाई दी थी, नहीं। तो तुम्हें क्या पता चला, बोलता है उस टाइम पे मुझे एक ही चीज पता चली कि मुझे हवा चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, और अगर मुझे ऑक्सीजन नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। बोला उसके सिवा कोई ख्याल था दूसरा, बोला नहीं, एक ही ख्याल, कोई डबल माइंड नहीं, एक ही थॉट मेरे दिमाग में था, ऑक्सीजन। उसके बाद बोला उसके बाद मुझे ये पता चल गया कि अगर मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो मुझे पूरी ताकत लगा के आपको धक्का मार के बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैंने जितनी भी ताकत थी वो सारी की सारी ताकत लगा दी, आपको फेंक दिया और मैं बाहर निकल गया। गुरु जी ने कहा यही मंत्र है कामयाबी का, कि जब आपका दिमाग किसी एक चीज से भर जाए, एक चीज, सिर्फ और सिर्फ, जैसे उसके दिमाग में बस ये भर गया था कि ऑक्सीजन चाहिए बस, और कोई बात ही नहीं, और वो एक चीज को पाने के लिए आप अपनी पूरी ताकत लगा दें, पूरी की पूरी ताकत लगा दें, तब आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। तो दोस्तों हम लोग जब इस बिजनेस में आते हैं ना, तो हम कई बार भटक जाते हैं, हम उधार के सपनों में चले जाते हैं कि मेरे अपलाइन के पास होंडा सिटी है तो मेरा भी सपना होंडा सिटी है। अभी मैं आसाम गया था तो हमारे वहां के लीडर है, जबरदस्त लीडर है भावेश डेका जी, उन्होंने बढ़िया सी गाड़ी ली अर्टिगा। तो मैंने मीटिंग में पहले ही सवाल ये पूछा कि कितने लोगों ने सपना देखा कि मैं भी अर्टिगा लूंगा, तो 30-40% लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया। तो ये उधार का सपना है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि अर्टिगा गाड़ी नहीं लेनी चाहिए और सपना नहीं देखना चाहिए, लेकिन सपना आपका अपना होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए कि भाई आपको ये चीज चाहिए, किसी का वो देख के आ गया तो वहां पे क्या होगा पता है, वो मोटिवेशन नहीं होगा, वो उस टाइप का फ्यूल नहीं होगा जो फ्यूल आपके इंजन को चलाने के लिए चाहिए। तो पहली चीज जो नीड है वो बहुत ही पावरफुल होती है, ड्रीम से भी ज्यादा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी को यहाँ पे ब्लेड लग गया, यहाँ पे किसी ने ब्लेड मार दिया, यहाँ से खून निकलने लगा, ठीक है। तो वो आदमी क्या बोलेगा कि मुझे इस खून को रोकना है, कैसे भी करके डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। तो उस वक्त उसको बोला भाई साहब आपको तो मिठाई बहुत पसंद, थोड़ा मिठाई खा लिए, डॉक्टर के पास जाते, बोला पागल हो गया है, मिठाई की बात कर रहा है, मिठाई नहीं खानी, डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो मिठाई जो है वो सपना है, और वो जो खून निकल रहा है, वो जो चोट लगी है, जो इमरजेंसी क्रिएट होता है, वो है जरूरत, वो है नीड। तो नीड बहुत पावरफुल होती है। नीड क्या होती है कि सर मैं रेंटेड हाउस में रहता हूँ, भाड़े भाड़े के घर में रहता हूँ, मुझे खुद का मकान लेना है, क्योंकि हर महीने जब लैंडलॉर्ड आता है, मकान का मालिक आता है, पता नहीं क्या बातें करता है, क्या दिमाग खाता है, ये बड़ी परेशानी है, मुझे इसमें से निकलना है। तो ये हो गई नीड, जरूरत, कि एक अच्छा अपने नाम का घर हो, ये एक जरूरत हो गई। ठीक है। एक आदमी बोलता है सर मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा रहे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, अच्छी स्कूल में पढ़ाना, तो ये जरूरत होगी। सर हर महीने 5,000 रुपया कम पड़ता है, किसी से मांगना पड़ता है, ये जरूरत हो गई। सर 5 लाख का कर्जा है, कैसे भी करके उतारना है। सर 10 जगह पे इंस्टॉलमेंट जा रहा है, कैसे भी करके खत्म करना है। ये सारी जरूरतें हो गई। सपने क्या हो गए, बढ़िया सा घर हो, बढ़िया सी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, दुनिया घूमने जाइए, सारे सपने हो गए। तो जब तक आपकी जरूरतें पूरी नहीं हुई है तब तक सपनों के पीछे भागना पागलपन है, तब तक वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी जरूरतों के पीछे भागना चाहिए। तो जरूरतें बहुत पावरफुल है। अच्छा एक आदमी बोलता है सर क्या ये जरूरी है कर्जा होना, मैंने बोला ऐसा क्यों, बोला मैंने कई लोगों को सुना है जिनके ऊपर कर्जा था ना, वो हमारी चर्च में करोड़पति बन गए। तो मुझे भी कभी, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं, तो मुझे कभी कभी लगता है मैं कामयाब नहीं होगा क्या, ऐसा है तो मैं 3-4 लाख का लोन ले लेता हूँ। मैंने बोला ऐसा नहीं है। हो सकता है आपकी कोई जरूरत नहीं, हो सकता है आप वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास ऑलरेडी ऑल्टो गाड़ी है, आपके पास अपना घर है, आपकी 40-50 हजार रुपया इनकम है, तो जरूरत नहीं है कि आप तकलीफ में हो। ठीक है। तो आपके कामयाब होने के चांसेस उतने ही हैं जितने जरूरत वाले के, लेकिन आपको फिर सपनों को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि 50 हजार कमा रहा हूं, मुझे 50 हजार नहीं कमाना है, मुझे 5 लाख कमाना है। अल्टो घुमा रहा हूं लेकिन मुझे अल्टो नहीं घुमानी, मुझे मर्सिडीज घुमानी है। फिर आपको उस टाइप के सपने होने चाहिए।
और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जितने हमारे टॉप लीडर्स है, कोई स्कॉर्पियो में घूम रहा है, ठीक है, कोई होंडा सिटी में घूम रहा है, कोई अर्टिगा में घूम रहा है, कोई ब्रेजा में घूम रहा है, तो ये सब लोग तो और भी मेहनत करते हैं। उनकी तो जरूरतें पूरी हो चुकी है, लेकिन उनके सपने इतने मजबूत हो चुके, इतने बड़े हो चुके कि और भी मेहनत कर रहे हैं लोग। तो ये आगे आपका वो दौर भी आएगा जब आप उन सपनों के पीछे भागेंगे। अब कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा। अच्छा, पहली चीज ये क्लियर कर देता हूं कि अगर जरूरत है तो वो बड़ी पावरफुल है, ठीक है। वो जरूरत के पीछे हमें पहले भागना चाहिए, और जरूरत के पीछे भागते भागते आप वो व्यक्ति बन जाएंगे जो कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। विराट कोहली को दुनिया के किसी भी मैदान पे छोड़ दो, वो छक्का मार देगा। मैदान से कोई लेना देना नहीं, वो मार देगा छक्का, क्योंकि उसने वो महारत हासिल कर लिया कि भाई आप मुझे किधर भी छोड़ो, मैं अपना काम कर लूंगा। आप वो व्यक्ति बन जाओगे अपनी जरूरतों को पूरा करते करते, ठीक है। तो पहला जो सवाल है वो खुद को पूछना है। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप ध्यान से आप लोग सुनिए। ये सवालों को आपको लिखना भी है कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें 5 पॉइंट है। उसमें से आज 2 टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं कि आपको कहाँ पे जाना है और अभी आप कहाँ पे हो, ठीक है ना। तो पहला पहला हम क्लियर करेंगे अभी कहाँ पे है, अभी की सिचुएशन क्या है। क्योंकि देखिए, एक स्कूल में एक बार इंस्पेक्शन हुआ तो टीचर गए, उन्होंने सवाल पूछा कि चलिए मैं आपको सोशल स्टडीज में से एक सवाल पूछता हूँ कि अंग्रेजों ने हमारे देश में पहला ही कदम रखते क्या किया। अंग्रेजों ने हमारे देश में पहला कदम रखने के बाद क्या किया। तो सारे बच्चे घबरा गए, किसी को जवाब आता नहीं था। तो टीचर बोलते आपको ये लेक्चर पढ़ाया नहीं गया? बोला नहीं, हमको पढ़ाया तो गया लेकिन हमको तो पता नहीं है। तो एक बच्चे को जबरदस्ती खड़ा किया उसको, बोला बताइए आप। तो वो बच्चा बोलता है देखिए, हकीकत तो यह है कि पहला कदम रखने के बाद अंग्रेजों ने दूसरा कदम रखा। लिटरली हकीकत तो यही है ना कि भाई पहला कदम रखा फिर दूसरा कदम, एक पांव पे तो नहीं खड़े थे वो इतने साल। तो टीचर ने उसको बोला बैठ जाओ, लेकिन उसका जवाब आप गलत भी नहीं कह सकते। लेकिन आंसर क्या था, कोई अंग्रेजों ने पहला कदम रखते ही व्यापार शुरू कर दिया और राजा को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। लेकिन टेक्निकल आंसर एक ये भी है, पहला कदम रखा उसके बाद दूसरा कदम रखा, ठीक है। तो हमें पहला जो कदम रखना है उसको हमें समझना है। उसके लिए मैं आप लोग को कुछ सवाल पूछ रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन है, क्या आज की डेट में आप और आपका पूरा परिवार फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है या फाइनेंशियल फ्रीडम में है? आज की डेट में आप और आपका पूरा परिवार फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है कि फाइनेंशियल फ्रीडम में? 18 जुलाई 2024, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज होगा। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता सोमवार को अमीर है, मंगलवार को गरीब, बुधवार को अमीर, गुरुवार को गरीब, शुक्रवार को अमीर, शनिवार को गरीब। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको इसको क्लियर करना है कि भाई आज की डेट में क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल फ्रीडम है, ठीक है। एक्चुअल में ना हम लोग की जिंदगी हम लोग की नहीं है। हम आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। और हम लोग किसकी जिंदगी जी रहे हैं? हमारा जो वॉलेट है, हमारा जो पॉकेट है ना, उसकी जिंदगी जी रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हमारी जिंदगी के फैसले हम लोग नहीं ले पाते। हम कब शॉपिंग करेंगे, कहाँ से शॉपिंग करेंगे, कितने शॉपिंग करेंगे, ये हम नहीं, हमारा हमारा जो मनी पर्स है वो डिसाइड करता है। हम कैसे घर में रहेंगे, कौन सी गाड़ी चलाएंगे, कौन सा मोबाइल यूज करेंगे, उसमें कितना रिचार्ज करेंगे, हमारे घर में कौन सी मिठाई कब ली जाएगी, हमारा जन्मदिन कैसे मनाया जाएगा, हमारा फंक्शन कैसे मनाया जाएगा, हम घूमने जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, कितने दिन के लिए जाएंगे, कौन से होटल में रुकेंगे, ये सारे डिसीजन हम नहीं लेते, ये हमारा मनी पर्स लेता है। तो आज भी हम लोग आर्थिक गुलामी में है। अगर हमारी इनकम लाखों रुपया नहीं है, अगर हमने अपने मनी पर्स को इतना मजबूत नहीं किया है कि वो हमें परमिशन दे कि आप फैसला लीजिए, आप डिसाइड कीजिए, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, तो ये गुलामी अभी भी चल रही है। तो पहला सवाल, आज की डेट में हम और हमारा परिवार, ये सिर्फ आपको अपने परिवार तक ये सवाल रखना है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है या फाइनेंशियल फ्रीडम में। दोनों में से कोई एक चीज होगी, ठीक है। दूसरा सवाल दूसरा सवाल, अब ये देखिए, ये जो सवाल था ना, ये तो बड़ा सिंपल था। आपने कई बार खुद को पूछा होगा या आपने लोगों को भी पूछा होगा, आपके सामने आया होगा। लेकिन कुछ अब ऐसे सवाल मैं पूछने वाला हूं जो शायद से आप में से बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जिनके सामने ये शायद पहली बार आएगा, ठीक है। आप खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? और बकायदा आपको ना ये एक एक क्वेश्चन के पीछे एक एक पेज छोड़ देना, एक पेज, 2 पेज, और आराम से इसके जवाब लिखना है। जल्दी कोई नहीं है, मैं तो अभी आपको सिर्फ सवाल ही दे रहा हूं, ठीक है। आज कल परसों, मैं तो फिर अगले गुरुवार को आऊंगा ना, तब तक आप जवाब ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। या इस डायरेक्शन में आप सोचते रहिए, ठीक है। हमें वो सोचने की जरूरत नहीं कि यार कटप्पा ने ही बाहुबली को मारा था तो क्यों मारा था।
उससे हमको कोई फायदा नहीं होगा, उससे हमारे सपने पूरे नहीं होंगे, उससे हमारी जरूरतें पूरी नहीं होगी। हमारे लिए कटप्पा बाहुबली ये सवाल जो है ना, यही है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आप खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपको ना अपना पूरा इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। अब ये इंट्रोडक्शन क्या है, ये इंट्रोडक्शन जो है ना, ये बहुत वाइटल चीज है। ये आपकी जिंदगी भर का अर्निंग स्टेटमेंट है। जैसे एक होता है ना बैंक स्टेटमेंट, कि भाई बैंक का स्टेटमेंट आ गया कि इस महीने कितना इनकम आया, कितना पैसा कहाँ गया, पूरा स्टेटमेंट आ गया। ये आपकी लाइफ का अर्निंग स्टेटमेंट है। आपने अभी तक जिंदगी में क्या किया, ये आपके इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि एक जवान लड़का है, उसके पिता उसे किसी और के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि देखिए ये मेरा बेटा है, ये इंजीनियर बन चुका है, अभी अभी इसको नौकरी मिल चुकी है, 1 लाख रुपया सैलरी है, अभी ये गाड़ी भी लिया है, ये घर भी इसने बनाया है, हमें बड़ा ध्यान रखता है, हमारा बहुत ही होनहार बेटा है। तो उसने जिंदगी में जो कुछ किया है ना, अच्छा पढ़ाई किया, अच्छी नौकरी ली, गाड़ी लिया, घर, वो सब उसके इंट्रोडक्शन में आ गया। इंट्रोडक्शन से मेरा मतलब इतना नहीं कि मेरा नाम चेतन चावड़ा है, मैं माई रिसर्च कंपनी का नेशनल ट्रेनर हूँ, इतना नहीं, उससे आगे की बात है, जितना ज्यादा लिख सकते हो आप। ठीक है ना। अच्छा, एक बाप अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि देखिए मेरे बेटों को मिलिए, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, 1 रुपया कमाता नहीं, मुफ्त की रोटी खाता है, कॉलेज से भी निकाल दिया, इसका क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई इसको लड़की भी देने को तैयार नहीं, शादी भी नहीं हो रही इसकी। ये भी इंट्रोडक्शन है, ये भी इंट्रोडक्शन है, ये भी इंट्रोडक्शन है। लेकिन दोनों इंट्रोडक्शन से आपको पता चलता है कि इस व्यक्ति ने जिंदगी भर किया क्या और इसने जिंदगी में किया क्या। तो आप खुद को जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपकी जिंदगी भर की कमाई आपके सामने आ जाएगी, भाई आपने अभी तक 18 जुलाई 2024 तक आपने किया क्या, वो आपके सामने आपके इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। तो आज की डेट में आप खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे कि भाई मैं एक जॉब पर्सन हूं, ठीक है, या मैं एक मिडिल क्लास पर्सन हूं, जो भी आप लिखिए, इसमें पूरा लिखिए। ठीक है, तो बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके। तीसरा सवाल, आपके घर वाले आपसे क्या उम्मीद करते हैं। ये सवाल का जवाब अगर आपने ढूंढा तो कई लोग दुखी हो जाएंगे, कई लोगों का जीवन सफर जाएगा। लेकिन ये सवाल पूछने से फायदा तो बहुत है, आपको बहुत सी चीजें पता चलेगी। ठीक है, आप बैठिए अपने परिवार के साथ, अपने पापा के साथ बैठिए कि आप मुझसे क्या उम्मीद करते हो, मैं जीवन में क्या बनूं। अपनी वाइफ के साथ बैठिए, अपने पति के साथ बैठिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए कि बेटा आप क्या उम्मीद करते हो। फिर देखिए, जो लोग, एक एक भाई साहब हमारे साथी मुझे मिले थे, बोला सर मेरा कोई सपना नहीं है। मैंने बोला आपकी शादी हो गई, बोला हाँ। मैंने बोला भाभी जी के साथ एक बार बैठिए और सिर्फ एक सवाल पूछिए कि अगर मैं महीने 2 लाख रुपया कमाता हूं तो तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो। वो दूसरे दिन पूरा डायरी लेके आया, बोला सर ये पूरा डायरी लिस्ट है, इतना चीज चाहिए, तो ये सारे सपने कौन पूरा करेगा, आपको ही तो पूरा करने पड़ेगा भाई। ठीक है, एक बार बैठिए और देखिए वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं। ठीक है ना। ये नहीं पूछना है कि मैं अगर 5 लाख कमा तो क्या उम्मीद करोगे, नहीं, सिर्फ पूछिए कि भाई आप मुझसे क्या उम्मीद करते हो, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और अगर आपसे कोई उम्मीद नहीं करते तो आप बड़े दुखी भी हो जाओगे कि यार क्या बात है, उम्मीद भी नहीं करते लोग माँ बाप उम्मीद भी नहीं करते मैं जिंदगी में कुछ बनूं, तो फिर आपने अभी तक कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ टाइम पास किया है, आपने जो है आईपीएल देखा है और आपने वीडियो गेम खेली और कुछ नहीं किया, आपने अपने आपका सीरियस कैरेक्टर आपने क्रिएट नहीं किया। तो कोई बात नहीं, आप शुरुआत कर सकते हैं। तो पहला सवाल, आज की डेट में आप और आपका परिवार फाइनेंशियल प्रॉब्लम में कि फाइनेंशियल फ्रीडम में। और दूसरा सही सवाल जो है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। और तीसरा सवाल है कि आपका परिवार आपसे क्या उम्मीद करता है, ये तीसरा सवाल। ठीक है। चौथा सवाल, आप खुद से क्या उम्मीद करते हैं, आप खुद से क्या उम्मीद करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ना आपको अंदर से पूरा हिला देगा। आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति से झूठ बोल सकते, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आप दुनिया में शायद किसी को भी बेवकूफ बना सकते, खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपको अंदर से तो पता होता है क्या चल रहा है। ठीक है ना। आप खुद से क्या उम्मीद करते हैं, लिखिए इसको, छोटी छोटी चीजें भी लिखिए आप, छोटी छोटी चीजें लिखिए कि भाई मैं उम्मीद करता हूं मेरा पास अच्छा फोन होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं पूरे साल का रिचार्ज एक साथ करूं, इतना मेरे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे घर में एक अच्छा टीवी होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा महीने इतना इनकम होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा एक सोशल स्टेटस होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पास 1000 2000 रुपए की 5 टाई होनी चाहिए। लिखो ना भाई, लिखो। लिखने में कोई इनकम नहीं जाता है, ठीक है, कोई नुकसान ही नहीं है, लिखो।
मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे घर में मान सम्मान मिले, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा बिजनेस इतना ज्यादा हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं खुद को प्लेन में बिठाऊं, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं दुनिया की सैर करूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास ये गाड़ी हो, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा घर इस एरिया में हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए। जितना भी खुद से क्या उम्मीद करते हैं, और जो करते हैं वही लिखिएगा। हाँ, फिर अभी चेतन सर ने जो बोला वो फटाफट फटाफट लिख देंगे, ये तो फिर खुद के साथ ही धोखेबाजी। जो है जैसा भी है, आज के डेट में क्या है वो लिखना है हम लोग को, कि भाई आज के डेट में मैं खुद से क्या उम्मीद करता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पांचवा जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा रूड है, मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं पहले से, लेकिन पूछना बहुत जरूरी है। आप इसको मतलब गलत तरीके से मत लीजिएगा। अगर आज की डेट में आप इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो क्या छोड़ के जाओगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो जमीन, मतलब पैरों तले जमीन खिसका देगा ये तो, क्योंकि हम लोग ना भ्रम में जी रहे हैं। मैं कल एक बुक रीड कर रहा था, उसमें एक बहुत ही शानदार बात थी। बोला भविष्य कहीं भी है ही नहीं। समय के जो तीन रूप हम लोग बताते हैं ना, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल। भूतकाल जो है ना सिर्फ मेमोरी है, सिर्फ आपके दिमाग में मेमोरी है। मेमोरी जैसे मेमोरी कार्ड में मेमोरी होता है ना, 1 GB 2 GB, वो सिर्फ मेमोरी है। अगर किसी व्यक्ति के दिमाग को कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया जाए और उसकी मेमोरी डिलीट कर दी जाए तो वो अपने घर नहीं जा पाएगा, अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगा। भूतकाल कहीं है ही नहीं, वो सिर्फ मेमोरी है। भविष्य काल सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का विजुअलाइजेशन है, सिर्फ इमेजिनेशन है। जो है वो वर्तमान है, आज है, अभी है। ठीक है ना? तो आज अगर अभी आप इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो अपने परिवार के लिए क्या छोड़ के जाओ? कुछ लोग 10 लाख का बैंक बैलेंस छोड़ के जाते हैं, तो कुछ लोग 10 लाख का लोन छोड़ के जाते हैं अपने बच्चों के लिए। हर महीने पिता याद आते हैं कि ये जो हफ्ता भर रहा हूं ना, वो लोन मेरे दादा ने लिया था। बेटा भी भरता है, बेटे का बेटा भी भरता है। अगर सर्कुलेटिंग इंटरेस्ट होगा तो फिर वो तो बढ़ता जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ये ना आपका बड़ा क्लियर कर देता है कि आज आप कहां पे खड़े हो। आपके पैरों के तले जो जमीन है ना, उसको दिखा देता है आपको, भाई आज यहाँ पे हो आप। ठीक है? ये 5 सवाल के जवाब जब आप खुद को क्लियर करेंगे ना, तो आप आज कहाँ पे हो उसका एक चित्र क्लियर हो जाएगा बड़ा आपके सामने, कि भाई आज की डेट में मैं यहाँ पे हूँ। आज की डेट में मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ कि फ्रीडम में हूँ। आज की डेट में मेरा परिवार, आज की डेट में मेरा इंट्रोडक्शन ये है। आज मेरा फैमिली मुझसे ये उम्मीद करता है। आज मेरी खुद से ये उम्मीदें हैं। आज मेरी खुद से ये उम्मीदें हैं। ठीक है? और आज की डेट में अगर मैं इस दुनिया को छोड़ के चला गया तो मैं शायद से कुछ भी करके नहीं गया अपने परिवार के लिए, या फिर बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी बातें करके चला गया। अगर आज चला गया था। और देखिए, मौत तो कभी भी आ सकती है भाई, ये सनातन सत्य यही है, जीवन और मृत्यु ये दो। ठीक है ना? और अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी है कि यमराज के पास मोबाइल है। जिस दिन यमराज को मोबाइल दे दिया, वो भी एंड्रॉइड वाला, उनको तो सोचे रिचार्ज भी नहीं करना पड़ेगा, तो आदमी सुबह उठेगा, रात का 3 बजे का मिस कॉल है, किसका? यमराज कॉलिंग। तो आदमी आधा तो वहीं मर जाएगा। व्हाट्सएप खोला तो उधर मैसेज, यमराज ने बोला कि आपका लाइव लोकेशन भेजिए। क्यों? आपके एरिया में आने वाला हूं। तो आदमी उधर ही हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कितना फैसिलिटी, कितना अच्छा है कि अभी तक उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वो एक दिन तो आने वाला है। ठीक है? वो तो कभी भी हो सकता है, किसी को भी पता है। तो ये हमें देखिए अर्जेंसी क्रिएट क्यों करनी है, हमें क्यों इतना तेजी से भागना है। ये जो लोग बोल रहे हैं ना, अगले महीने मैं रिचार्ज करूंगा, अगले महीने से करूंगा, अगले हफ्ते से करूंगा, थोड़े दिन बाद करूंगा, आप थोड़ा जॉब कर लो, ये कर लो, वो लोग एक बात को भूल गए कि मौत कभी भी आ सकती है। जो करना है अभी करो, आज करो, कल है ही नहीं। आपका आज ही कल भूतकाल बनेगा, और आने वाला कल जब तक आज नहीं बनेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे उसमें। इसलिए जो है वो आज है और अभी है। इसीलिए आज काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 5 सवाल के जवाब आपको बड़ा क्लियर कर देता है कि आज आप कहाँ पे हैं। या आपका गूगल मैप में वो जो 2 सवाल पूछते हैं ना, कहाँ पे जाना है और आप कहाँ पे है, आप कहाँ पे है उसको क्लियर कर देता है। ठीक है? अब कहाँ पे जाना है उसको क्लियर करते हैं। तो इन्हीं 5 सवालों को आपको फिर से पूछना है। मान लीजिए कि 18 जुलाई 2029, 5 साल का हम लोग टाइम लेते हैं। ठीक है? 5 साल का टाइम एक ऐसा टाइम है ना जो कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं है। 5 साल कम भी नहीं होते हैं और 5 साल बहुत ज्यादा भी नहीं होते कि हम लोग निराश हो जाए। जैसे अभी मैं एक मीटिंग में गया था, मैंने सबको पूछा कि आप सबको करोड़पति बनना है? बोला बनना है। अगले 50 साल में, तो सबने हाथ नीचे कर दिया। बोला सर 50 साल में नहीं बनना है, 5 साल में बनना है। 50 साल में बनना है तो फिर इंटरेस्ट नहीं है हम लोग। ठीक है ना? तो 5 साल का ड्यूरेशन ऐसा है कि वो बहुत छोटा भी नहीं और बहुत लंबा भी नहीं है। तो 2029 में
18 जुलाई 2029 में मान लीजिए कि आप पहुंच चुके हैं। अभी 18 जुलाई 2029 चल रहा है और आप अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। आप माई रिचार्ज में बहुत जबरदस्त आगे बढ़ चुके हैं। आपके सपने भी पूरे हो चुके हैं। आप इस बिजनेस में कामयाब भी हो चुके हैं। आपकी इनकम भी हो चुके, सब कुछ हो चुके। और इतना होने के बाद अगर ये सवाल आपको पूछा जाए, ये 5 के 5 सवाल आपको फिर से पूछा जाए। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से पूछा जाए कि आज की डेट में आप और आपका परिवार फाइनेंशियल फ्रीडम में कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, तो आप इसका क्या जवाब देना चाहते हो 5 साल बाद? या इसका जवाब क्या होना चाहिए? वॉट इट शुड बी। अभी है कि वॉट इज, अभी क्या है। अभी क्या होना चाहिए वो बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी वो समय आ चुका है। लेकिन 5 साल बाद इसका जवाब क्या होना चाहिए, वो जवाब आपको लिखना है। कि दो आज है 18 जुलाई 2029, जब भी आप लिखे, कल लिखे, परसों लिखे, 2 दिन बाद लिखे, उस दिन का डेट लिखे और डेट साल लिखे 5 साल बाद का। कि आज मैं माई रिचार्ज में बहुत आगे बढ़ चुका हूं, मेरा 5 लाख रुपया इनकम है, मैं इस रैंक पे हूं, इतनी टीम है, मेरे पास सब कुछ है। ठीक है। तो आज अगर मुझे कोई पूछेगा कि आज की डेट में आप और आपका परिवार, पूरा परिवार फाइनेंशियल फ्रीडम में के प्रॉब्लम में, तो इसका जवाब आप लिखिए कि आज 2029 में 18 जुलाई में मैं और मेरा परिवार फाइनेंशियल फ्रीडम में है। ठीक है ना। जैसे पहला सवाल जब आपने पूछा था कि आज हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, तो क्यों है वो डिटेल में लिखना है। जब आप पहला सवाल आज का जब लिखेंगे ना आप, कि आज का आप, आज आपका फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम में एक प्रॉब्लम में क्यों है, उसको डिटेल में लिखिए। क्योंकि मेरी इनकम इतनी है, खर्चा इतना है, ये लिखिए। वो लिखना बहुत जरूरी है। जितना डिटेल में जाएंगे ना आप, हकीकत से और भी अवगत होंगे। तो 2029 में भी लिखिए, क्योंकि मेरी इनकम इतनी है, मेरे पास ये बिजनेस है, मेरा ये सेटल है, टीम बन चुका है, ये है वो है, पैसा आ रहा है, हर पे आउट साइकिल में इतना इनकम आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। अरे उन चित्रों को दिमाग में खड़ा तो कीजिए जो आप जीना चाहते हैं। ठीक है। तो ये सवाल का जवाब आपने 2029 के लिए 5 साल बाद आपने लिखा। दूसरा सवाल, कि आपके परिवार आपसे क्या उम्मीद करते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 2 लाख, 3 लाख है, 5 लाख इनकम है, आप क्राउन डायरेक्टर है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है। अब आपका परिवार आपसे क्या उम्मीद करेगा, उसको लिखिए। उम्मीदें तो तब भी होगी, तब की उम्मीद अलग होगी। तब आपके पिताजी बोलेंगे भाई हमको भी अमेरिका एक बार घुमा दो। ठीक है। तब आपके बच्चे बोलेंगे कि डैडी मुझे जो एक उड़ने वाले हेलीकॉप्टर लेके दीजिए, चलिए ना हम लोग ऑस्ट्रेलिया घूमने जाते हैं, चलिए एक और मकान बनाते हैं। तो क्या उम्मीद करेंगे आपका परिवार आपसे, उसको लिखिए, डिटेल में लिखिए। अब यहाँ पे परिवार से पूछने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही पूछना है, खुद ही अपने आप को पूछ के ये सारे जवाब लिखने हैं। तीसरा सवाल, आप खुद से क्या उम्मीद करेंगे। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज तो बहुत सी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जब वहां पे पहुंच जाएंगे, जो उम्मीदें आज की है, फिर क्या उम्मीद करोगे। जब वहां पहुंच जाएंगे, जो आज उम्मीद है, फिर क्या उम्मीद करोगे। ठीक है ना। जैसे आपके पास ऑलरेडी स्कॉर्पियो, अब क्या उम्मीद करोगे। अब बड़े सपने देखोगे ना, अब और भी बड़े सपने देखेंगे। देखिए ईगल एक ऐसा पक्षी है, जब बारिश आती है तो बादलों के ऊपर चला जाता है। वो ऊपर से दुनिया को भीगता हुआ देखता है, वो घबराता नहीं है। बहुत से पक्षी जो है वो अपने घोंसले में चले जाते हैं, अपने घोंसले को बचाते हैं। बहुत से पक्षी डर जाते हैं, कोई पेड़ के नीचे छुप जाता है, कोई चट्टान के नीचे बैठ जाता है, कोई थर थर कांपता है कब बारिश रुकेगी, बिजली गिरेगी, और भी डरेगा बेचारा। लेकिन ईगल क्या करता है, बादलों के पार चला जाता है, ऊपर से देखता है दुनिया को भीगता हुआ। तो आपका भी वो दिन आएगा कि आप इतने ऊपर चले जाए कि आप अपने आप को वहां से देखेंगे, अपने परिवार को वहां से देखेंगे। ठीक है। तो आप खुद से क्या उम्मीदें करेंगे जब 2029 में आप वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो ये सवाल का जवाब आपको लिखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, फील करना पड़ेगा पहले। कि मान लीजिए मेरे पास ये गाड़ी है, ये घर है, इतनी इनकम है, ये बिजनेस है, इतनी टीम है, ये लाइफस्टाइल, ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो चुके हैं। ठीक है। और अभी मुझे कोई बोलेगा कि आप कौन है भाई साहब, या मेरा स्टेज पे जब इंट्रोडक्शन दिया जाएगा तो क्या बोला जाएगा मेरे बारे में। इसको लिखिए, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, जितना लिखना है। और ये ना किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये जो चीजें आप लिखेंगे ना वो अपने तक रखिए, किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा पर्सनल रखिए। ठीक है ना। और पांचवी चीज, कि उस टाइम पे जब आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि अगर आप इस दुनिया को आज छोड़ के गए तो आप क्या छोड़ के जाओगे, तो बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे आप। तो लिखिए कि गाड़ी छोड़ के जाऊंगा, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है ना। तो ये सवाल 5 वही है, लेकिन आज जब पूछेंगे तो आज का दिन क्लियर हो जाएगा। और 5 साल बाद पूछेंगे तो आपका कहाँ पे जाना है, ये गूगल मैप के, जिंदगी का जो गूगल मैप है ना, उसके दोनों पॉइंट आपके बड़े अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। जब ये बड़े अच्छे से आपके क्लियर हो गए, तो फिर तीसरी चीज आती है कि आप कौन से रास्ते पे चल के
आप 5 साल में यहाँ पे पहुंचेंगे। फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि आपको माई रिचार्ज बिजनेस को कितना समय देना है, आपको जॉब कब छोड़ना है, आपको जॉब कितना करना है, आपको जॉब छोड़ देना है या उसको कंटिन्यू करना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर आप कभी नहीं बोलोगे सर मैं माई रिचार्ज करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, सर मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन जॉब से आके मैं थक जाता हूँ, सर मेरा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, जो आप खुद को बेवकूफ बनाने वाली बातें है ना, वो सारी यहाँ पे आप खत्म कर दोगे। ठीक है ना, तो ये दो चीज क्लियर हो जाएगी, फिर आप रास्ता भी क्लियर कर दोगे। और उस रास्ते पे चलने के लिए गाड़ी तो हमारा मर्सिडीज माई रिचार्ज वो तो फाइनल है, और ड्राइवर आप खुद है, और हमारा काम तो आपको सिखाना है कि आप इस रास्ते पे कैसे चलोगे। तो ऐसे जीवन बदलेगा। लेकिन जीवन बदलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आएगा, वो कोई अमरीका अमरीका से आके आपको कोई नहीं समझेगा कि आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। वो ऐसे ही बदलेगी, ऐसे ही कहानी बनेगी। इतिहास की एक सबसे खास बात यह है कि जब इसी इतिहास बन रहा होता है ना, तो किसी को पता नहीं होता कि इतिहास बन रहा है। जब कोई आदमी इतिहास बना देता है ना, उसे भी पता नहीं होता कि मैंने इतिहास बना रहा हूं। लेकिन जब वो इतिहास बन जाता है, जब वो हो जाता है, तब दुनिया बोलती है कि भाई आपने तो इतिहास बना दिया। अब कोई आदमी प्लानिंग करे कि मुझे इतिहास बनाना है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतिहास जो है वो कभी प्लानिंग से नहीं बनता है। अब मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आपको ये पूरे के पूरे सेशन को एक लाइन में आपको सब कुछ करके देगी। तो ये जो चीजें हमने लिखी है ना, उसमें एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, और वो है आप खुद और आपकी मेहनत। क्योंकि देखिए आपको ये पता चल गया आप कहाँ पे हो, आपको ये भी पता चल गया आपको कहाँ पे जाना है, आपको डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता भी मिल गया, आपको मर्सिडीज नाम की गाड़ी भी मिल गई, माई रिचर नाम की गाड़ी भी मिल गई। आप उसमें, हम आपको बढ़िया सा ड्राइवर बना भी रहे, हम आपको ड्राइविंग की सारी स्किल सिखा भी रहे, लेकिन उसके बाद आपको उस गाड़ी को खुद चलाना पड़ेगा। उसमें फिर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपकी गाड़ी को उठा के यहाँ पे रख दिया। तो वो जो मेहनत आपको करना है ना, वो खुद करना पड़ेगा। और वो मेहनत करने के लिए एक चीज है, कीमत चुकानी पड़ती है। जिंदगी में कामयाबी बहुत ही सिंपल है कि भाई आपको क्या चाहिए और आप उसके लिए आप क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। जैसे आप एक दुकान पे चले गए, आपने दुकान पे जाके बोला, उसने बोला क्या चाहिए भाई साहब, बोलिए, आपने बोला वही तो नहीं समझ आ रहा है क्या चाहिए। तो दुकानदार बोलेगा फिर साइड में हट जाओ, आपके पीछे जो लोग खड़े हैं ना उनको पता है, उनको लेने दो भाई, सुबह सुबह में ग्राहकी का टाइम है, अभी टाइम बर्बाद मत करो मत। वो आपको नोटिस भी नहीं करेगा, पूरा इग्नोर करेगा। लेकिन आपने जैसे बोला भी मुझे पार्ले जी बिस्किट खरीदना है, तो बोले 5 वाला के 10 वाला, 10 वाला, तो तुरंत से आपके सामने बिस्किट रख देगा, फिर उम्मीद करेगा कि आप 10 रुपया दे दीजिए। अब आप बोले कि पैसा तो नहीं है मेरे पास, तो बिस्किट ले लेगा। तो कामयाबी बड़ी सिंपल है, दो चीज पता होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और उसकी आप कीमत चुकाने के लिए कैपेबल है कि नहीं, कीमत चुकाने को तैयार है कि नहीं, मेहनत करने को तैयार है कि नहीं। अगर ये दो चीजें, तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं, और वो है कि आपको अपना मिशन स्टेटमेंट डिजाइन करना है। मिशन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट दो चीजों से बनता है, एक मुझे क्या चाहिए, और दूसरा उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरा कमिटमेंट क्या है। अब देखिए चाहिए में तो सपने बहुत बड़े हैं, ठीक है ना, लेकिन कोई एक चीज पकड़ लेनी है आपको, जो बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि सर मुझे लगता है ये 1 लाख इनकम ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 लाख इनकम पे पहुंच गया ना, तो बाकी सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप होना शुरू कर देगी। तो आपका ये टारगेट हो सकता है कि मुझे 1 लाख इनकम चाहिए, ठीक है। तो मिशन स्टेटमेंट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी ने ये बनाया अपना मिशन स्टेटमेंट कि सर मुझे इस साल दिसंबर तक 1 लाख इनकम पे पहुंचना है, और उसके लिए मैं अपनी टीम में 10 लोग ऐसे खड़े कर रहा हूं जो हर महीने 10 मीटिंग करें, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया कि आपने जो दूसरा वाला जो पार्ट है ना, वो लोगों पे डिपेंड कर दिया। मिशन स्टेटमेंट में वो एक्शन आपके हाथ में होनी चाहिए। अच्छा, एक व्यक्ति बोलता है सर मैं माई रिचार्ज में कामयाब होना चाहता हूं, उसके लिए मैं रोज के 2 प्लान दिखाऊंगा। तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन इसमें फिर एक प्रॉब्लम क्या हो गया कि कामयाब होना उसको आपने डिफाइन नहीं किया, कामयाबी मतलब क्या, ठीक है। तो दोनों ही चीजें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली चीज है कि सर मैं इस बिजनेस में 50,000 इनकम पे जाना चाहता हूं, उसके लिए मैं हर महीने 10 मीटिंग करूंगा। तो क्या हर महीने 10 मीटिंग करने से 50,000 इनकम पे जाएगा? हाँ, जा सकता है, क्योंकि ये हर महीने 10 मीटिंग करेगा, ये करेगा तो उसकी टीम करेगी, फिर टीम में धीरे 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 डुप्लीकेशन होगा, और टीम में भी होम मीटिंग होगी, तो 50,000 क्या 1 लाख इनकम पे 2 लाख पे भी जा सकता है। तो ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन है कि सर मैं 1 लाख इनकम करना चाहता हूं, और उसके लिए मैं हर महीने 10 मीटिंग करूंगा। सर इस बिजनेस में मैं रॉयल्टी होल्डर बनना चाहता हूं, उसके लिए मैं रोज 2 प्लान दिखाऊं। बिल्कुल हो सकता है, रोज के 2 प्लान दिखाएगा तो आज नहीं तो कल रॉयल्टी होल्डर बन ही जाएगा। सर मैं 1 लाख इनकम पे जाना चाहता हूं, उसके लिए मैं अपनी टीम में हर महीने एक रॉयल्टी होल्डर क्रिएट करूंगा।
ये हो सकता है। इतने रॉयल्टीज रेट हो जाएंगे, धीरे 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 बिजनेस वॉल्यूम 6 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगा, 1 लाख इनकम हो जाएगी। तो आपको ये मिशन स्टेटमेंट है, ठीक है ना। एक आदमी बोलता है सर मुझे 5 लाख का कर्जा उतारना है, उसके लिए मैं 1,000 लोगों की ना सुनूंगा। बिल्कुल सही बात है। जब 1,000 की ना सुनोगे तो 1,000 हाँ भी बोलेंगे तो 5 लाख का कर्जा भी उतर जाएगा। ये मिशन स्टेटमेंट जो है ना, ये आपको बार बार दोहराते रहना है पूरे दिन। जो गाना गुनगुनाते हैं ना, उसके बदले ये गुनगुनाना है। 5 लाख कर्जा उतारना है, 1,000 की ना सुनूंगा। 5 लाख कर्जा उतार, 1,000 की ना सुनूंगा। 1 लाख कमाना है, हर महीने 10 मीटिंग करो। 1 लाख कमाना है, हर महीने 10 मीटिंग करूंगा। अच्छा, मुझे कलकत्ता में एक भाई साहब मिले थे, बोला सर मुझे 1 लाख इनकम पे जाना है। मैं बोला उसके लिए क्या कर रहे हो? बोला उस महीने मेरी टीम में मैं खुद हर महीने 5 नए डायमंड क्लब क्रिएट करता हूँ। होगा, बिल्कुल होगा। अगर हर महीने 5 डायमंड क्लब आप क्रिएट करोगे, फिर आपकी टीम भी करेगी, धीरे धीरे डायमंड क्लब की भीड़ खड़ी हो जाएगी, 1 लाख इनकम आएगी। लेकिन मुझे दिल्ली में एक मैडम मिले थे, बोला सर मैं माई रिचार्ज से करोड़पति बनना चाहती हूँ, उसके लिए क्या करेंगे? हर संडे 2 घंटे बिजनेस को देंगे। तो नहीं होगा, नहीं होगा। आप सोना खरीदने गए हो 5 रुपये लेके कि भाई मुझे हीरो का हार चाहिए, कितना पैसा ले? 5 रुपये। तो नहीं होगा, कैसे होगा? तो ये तराजू की तरह चलता है। तराजू में ना ऐसे ऐसे होगा। किसी का सपना इतना वजनदार है और मकसद उसका मेहनत इतनी है। तो ये बैलेंस होना चाहिए कि जितना बड़ा आपका मिशन स्टेटमेंट में 2 चीज है ना, तराजू के एक तरफ आपका ड्रीम है, पर्पस है कि भाई ये मुझे करना है, और दूसरी तरफ आपकी मेहनत है, वो बिल्कुल बैलेंस करनी चाहिए। तो इसमें भी आपको टाइम लगेगा। इसमें आप अपने अपलाइन की भी मदद ले सकते हैं, और इसको सही ढूंढना बहुत जरूरी। अच्छा, कई लोग तो मिशन स्टेटमेंट लेके आते हैं, सर मेरा मिशन है मैं एक दिन करोड़पति जरूर बनूंगा। दूसरा पार्ट कहाँ है? वो करोड़पति बनने के लिए क्या करोगे, वो तो सोचा नहीं है। तो फिर आप तो दुकान पे चलेंगे, आपके जेब में पैसा नहीं है तो दुकान को देखते रहो, और क्या, कोई सामान तो खरीद नहीं पाएंगे। तो ये मिशन स्टेटमेंट अगर आपने ढूंढ लिया अपना, जिसमें 2 चीज है, एक वो चीज जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है। जैसे कोई कर्जे वाला है तो उसको सबसे ज्यादा क्या मोटिवेट करेगा? कर्जा। किसी को पैसों का प्रॉब्लम है, उसको सबसे ज्यादा क्या मोटिवेट करेगा? 1 लाख रुपए इनकम। तो सबसे ज्यादा जो मोटिवेट करता है, जैसे मान लीजिए कि भाई मुझे अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाना है, मेरे लिए इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं, तो उसके लिए मैं रोज के 3 प्लान दिखाऊंगा। तो आप क्यों 3 प्लान दिखा रहे? अपने बच्चों के लिए दिखा रहे, ठीक है। तो ये जो आपको आज पूरे 1 घंटे में जो जितनी भी बातें बताई ना, उसका सार है ये। अगर आपने ये स्टेटमेंट बना लिया और उसको डायरी में लिख दीजिए, आप जहां चाहे वहां लिख दीजिए, अपने घर के मिरर के ऊपर एक स्टिकर लगा दीजिए, वहां लिख लीजिए, इसको यहाँ पे छाप दीजिए। फिर आपको कभी भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि सर मेरा बिजनेस होगा कि नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए, एक मीटिंग कर दीजिए। ये फीलिंग आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका गाड़ी जो है ना, उसमें जीपीएस लग गया है अभी। अभी वो भटक नहीं देगा आपको, वो आपको प्रॉपर एक डायरेक्शन में लगेगा, और पीछे से जबरदस्त धक्का भी लग रहा है आपको, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। जैसे आपने, अच्छा यहाँ पे आप एक्शन जो लिखेगा उसको डेली वाला जरूर लिखें कि सर मुझे 1 लाख कमाना है, उसके लिए रोज 5 प्लान दिखाऊंगा, रोज वाला लिखे, ठीक है ना। मैं आज थोड़ा समय से ज्यादा जा रहा हूं, लेकिन एक आदमी ना हरिद्वार गया, उधर जाके उसने कोई मन्नत मांगी, तो वहां पे एक साधु बाबा थे, उन्होंने बोला देखो भाई मन्नत है तो कोई चीज छोड़नी पड़ेगी आपको वहां पे, जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा करके। तो उसने बोला मैं ना सीताफल नहीं खाऊंगा, शरीफा जो होता है ना, शरीफा बोलते हैं कुछ लोग, सीताफल बोलते हैं, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल बोला जाता है इंग्लिश में। बोला अगर मैं इस मतलब मैं कामयाब हो गया ना, तब जब तक कामयाब नहीं होगा मैं शरीफा नहीं होगा। और शरीफा तो साल में आता ही 20 दिन है, वैसे ही तुम नहीं खा रहे हो। तो ये क्या है, भगवान के साथ भी खेल खेलते हैं लोग, ठीक है ना। तो आपको ऐसा कमिटमेंट जो डेली बेस पे, जैसे एक आदमी बोलता है सर मैं इस बिजनेस में करोड़पति बनना चाहता हूं, उसके लिए हर महीने मैं एक मीटिंग अटेंड करूंगा, तो कैसे होगा भाई? हर महीने वाली बात नहीं है, डेली आप क्या करोगे। या फिर आप जैसे डायमंड क्लब का टारगेट है तो वो मंथली ले लिया, होम मीटिंग का टारगेट है तो मंथली ले लिया, लेकिन जो चीज आपको करनी पड़ेगी वो वाली चीज यहाँ पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों समरी पे नहीं जाऊंगा आज मैं, समरी पे जाऊंगा पूरे सेशन की तो 5 मिनट और चले जाएंगे। लेकिन आप सब लोग समझदार है, होशियार है, और इस सेशन को यूट्यूब पे भी आप लोग देख लेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज साथ देने के लिए, और किशोर जी का धन्यवाद जो मेरे बैकअप में थे और आज के होस्ट भी थे। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।